कहा जाता है कि जाति वो है जो कभी नहीं जाती। दरअसल जाति जनगणना को लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। राहुल गांधी की जाति को लेकर अनुराग ठाकुर के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य वेल में आ गए और नारेबाजी शुरू करने लगे। विपक्षी सदस्यों ने वी वांट का सेंसस के पोस्टर भी लोकसभा में लहराए। अखिलेश यादव अक्सर लोगों से उनकी जाति पूछते रहते हैं, लेकिन जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी की जाति पूछी तो विवाद क्यों? दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनते हैं बयान। स्पीकर सर, देखिए, जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं आप खुशी से करिए, आप रोज करिए, मगर एक बात मत भूलिए, जाति जनगणना को हम यहां पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करना करिए। वो भी इस देश में दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की बात उठाता है, जो भी उनके लिए लड़ता है उसको गाली खाना ही पड़ता है। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। सभापति जी, जिस व्यक्ति को बजट निर्माण की प्रक्रिया का पता ना हो, संसदीय कार्य में रुचि ना हो, मात्र अध्यादेश को फाड़ने का काम किया हो, उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। सारी दुनिया की जाति पूछने की बात राहुल गांधी करते हैं, लेकिन कल अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति पूछ ली तो नानी याद आ गई। अपनी जात तो बताएं। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, जाति पर घमासान, सड़क से संसद तक संग्राम। जाति पर किया सवाल, विपक्ष ने छेड़ा बवाल। समाजवादी पार्टी कांग्रेस का मकसद घटे बहुसंख्यकों का कद। जाति धर्म वाला बंटवारा, राहुल को अखिलेश का सहारा। इंडिया गठबंधन की हिंदुत्व से दूरी, वोट के लिए जातिगत जनगणना जरूरी। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं संजय चौधरी जी, प्रवक्ता बीजेपी, राहुल यादव जी, नेता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, अरविंद जय तिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। लेकिन उससे पहले रैदास जी का एक दोहा, जाति जाति में जाति है जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सकी जब तक जाति न जात। लेकिन जाति में उलझे हैं। अरविंद जय तिलक जी, क्या अनुराग ठाकुर का जाति पूछना गलत है? क्योंकि कई बार पत्रकारों से राहुल गांधी जात पूछते थे, उनके मालिकों के बारे में कि कौन सी जाति के हैं। अखिलेश यादव खुद कहते हैं पत्रकारों से कि आप किस जाति के हैं। अगर अनुराग ठाकुर ने पूछ लिया जाति तो इतना बवाल क्यों? अगर जातिगत जनगणना की बात ही हो रही है, ओबीसी एससी एसटी के हक की बात हो रही है, तो फिर राहुल गांधी क्यों नहीं कहते अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो कोटा था वो कहाँ गया, या फिर जामिया मिलिया में जो कोटा था कहाँ गया? बिल्कुल राहुल जी, देखिए, एक कैमरूनी कहावत है कि जो प्रश्न पूछता है वो उत्तरों को टाल नहीं सकता है। अब राहुल गांधी जी या जो और विपक्षी दल है जो तमाम जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, सो सवाल लाजमी है कि उससे जुड़े हुए तो सवाल उठेंगे ही। देखिए, डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जाति दुनिया का सबसे बड़ा बीमा है जिसका प्रीमियम चुकाए बिना उसका मुनाफा खाया जाता है। भारतीय सियासत में कुछ इसी तरह का हो रहा है। 1948 के जातिगत जनगणना या जनगणना कानून में कोई जातिगत जनगणना का कोई बात नहीं था। अब मजेदार बात यह कि 2011 में कांग्रेस जो है सामाजिक और आर्थिक जनगणना करवाती है, लेकिन उसके आंकड़े को सामने क्यों नहीं लाती है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उस आप 1931 के जनगणना को देखेंगे और 2011 के देखेंगे तो इतना घालमेल आपको लगेगा, समझ में ही नहीं आएगा कि आप जो किस आधार पर और किस तरह से किए हैं। उदाहरण के लिए 1931 के जनगणना में 4147 जातियां हैं और जब कांग्रेस कराती है 2011 में तो 46 लाख जातियां पैदा हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यह खेल हुआ। 2015 में कर्नाटक में इन्हीं की सरकार थी ना, कांग्रेस की ही थी ना, उसके आंकड़े क्यों नहीं सार्वजनिक किए गए? महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर आप जाति के सवाल उठाएंगे तो आपसे भी सवाल पूछा जाएगा ना भाई। अगर कल मान लीजिए जातिगत जनगणना होता है, राहुल जी हो या राहुल गांधी जी हो, चाहे अरविंद जय तिलक हो या बाकी पैनल के, तो वो बताएंगे ना कि हमारी जाति क्या है।
इसमें कैसा लग नहीं, जब भी फॉर्म भरने जाते हैं उसमें तो लिखा रहता है कि कौन से जाति के हैं, धर्म ही पूछा जाता है, तो फिर दिक्कत कहां हो जाती है डॉक्टर सुधा जी? भावनाएं आहत हो जाती हैं। राहुल जी, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, बस बुरा मत मानिएगा, बस मैं ठीक, आप पूछिए, आप पूछ लीजिए। जिस तरह से सदस्य बोला गया, अगर वो अच्छा है, मैं आपसे कहूंगी कि वो राजपूत जी राजपूतों के साथ रहे, जिनको खुद नहीं पता है कि उनकी जाति क्या है, कैसा लगेगा आपको? और किस लहजे में बोला गया बात है? बहुत अच्छा होता है। नहीं तो मैं अपनी वंशावली भी गिनवा दूं, सुन लीजिए, मैं अपना गोत्र भी बता दूं। नहीं, एक बात जो कह रहा हूं, जो मैं जानता हूं मैं तो बताऊंगा लोगों को। राहुल जी, अब मुझे बोलने देंगे आप? नहीं, जिस तरह से जाति जनगणना को आप लोग उनके उस कथन को सही करने में जोड़ रहे हैं। नहीं, मैं सही करने में नहीं जोड़ रहा हम हर जगह जाते सुधा हैं। मिश्रा जी, इसमें मुझे ना लीजिए, क्योंकि अखिलेश यादव कई बार पत्रकारों से उनकी जाति पूछ चुके हैं, राहुल गांधी भी पूछ चुके हैं जाति। क्या आप आज बोल दें आप राहुल राजपूत जी कि अनुराग ठाकुर ने बिल्कुल सही शब्दों का इस्तेमाल किया? अगर आप बोल दें तो मैं मान जाऊंगी उन्होंने सही कहा। आप कहिए उन्होंने सही कहा। क्या जिस लहजे में उन्होंने बात की वो लहजा एक सभ्य समाज में किसी सभ्य व्यक्ति के लिए बोला जाना चाहिए? क्या इस तरह के प्रश्न होने चाहिए? हाँ या ना बताइए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बहुत आसान हो जाता है किसी और की बात को किसी और कंटेंट को लाके कहीं पे जोड़ के। जातीय जनगणना से आरक्षण मिलके वो जातियां ऊपर आएंगी जिनको जरूरत है, बात उसकी हो रही है। और यहाँ पे जो जातीय जनगणना की बात कर रहा है उस पे आक्षेप करके आप सीधे बोलिए कि उनको ठीक है, मैं इसको एक अलग गाली के रूप में प्रयोग डॉक्टर सुधा जी, मैं इसको अलग रख देता हूँ। गांव में जाएंगे ना तो गाली की तरह प्रयोग होता है। आप लोग जो करने बैठे हुए हैं। नहीं, रैदास जी से बड़ा, रैदास जी तो अपने आप को खुद बताते थे वो कौन सी जाति के हैं, वो तो खुल्लम खुल्ला कहते थे, वो तो खुल्लम खुल्ला कहते थे कौन से जाति के हैं। अरविंद जी की बात नहीं सुनी क्योंकि उनकी आवाज नहीं आ रही थी। ठीक, लेकिन जो डॉक्टर सुधा जी ओबीसी, मैं देखिए जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं डॉक्टर सुधा जी, मैं ओबीसी एससी एसटी। नहीं, राहुल गांधी की जाति पूछ ली गई इसलिए आहत है, या कोई और कांग्रेसी नेता होता अगर उसकी जाति पूछ लेते तो आहत नहीं होते, केवल राहुल गांधी से पूछ लिया गया। राहुल जी सही बोलना शुरू करिए। क्या अनुराग ठाकुर ने कहा कि तुम्हारी जाति क्या है? उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की बात वो कर रहे हैं जिनको अपनी जाति नहीं पता। क्या आपको अपनी जात नहीं पता है? राहुल राजपूत जी को अपना नहीं पता है? हमें तो पता है, हम तो सामान्य में आते हैं। नहीं सर, देखिए सुधा जी, आपके नाम के हिसाब से आप भी सामान्य में आती हैं। बहुत आसान है। इस पैनल में बैठे देखिए, नाम से ही पता चल जाता है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नाम से ओबीसी स्वीकार्य नहीं है, ओबीसी श्रेणी में आते हैं, स्वीकार नहीं, अपने हिसाब से राजनीति करे तो सही है। नहीं, आप लोग राहुल यादव जी नहीं, खुद इसमें क्या दिक्कत है? राहुल यादव जी कहते हैं हम राहुल यादव हैं, राहुल राजपूत कहते हैं राहुल राजपूत है, संजय चौधरी कहते हैं संजय चौधरी है। आपको अच्छा अगर मैं राहुल के पीछे कुछ और लगा दूं, की बात कर रहे हैं, मैं कुछ और लगा दूं तो लोग पूछेंगे ना मुझसे। राहुल यादव जी जो भी इनकी जाति की बात कर रहे हैं, नहीं, अखिलेश यादव भी कह रहे थे कि आप कैसे पूछ सकते हैं, कैसे? जब अखिलेश यादव पूछते हैं जाति तब नहीं, ऐसा है कि जो संसद में यह घटना घटी है, इससे पहले आज तक संसद में इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। जिस तरीके से राहुल गांधी को एक अनुभवी सांसद द्वारा एक कटाक्ष किया गया, एक तंज कसा गया कि उनको अपनी जाति का नहीं पता, इसका मतलब है कि आप जाति की जो महत्ता है, जो उसका महत्व है, ये आप समझ सकते हैं हमारे समाज में जाति का महत्व क्या है। और अभी पत्रकार बोल रहे थे आपके चैनल पर कि 2011 की जो जाति जनगणना थी उसको प्रकाशित नहीं किया गया। उसको प्रकाशित न करने का जो श्रेय जाता है वो भारतीय जनता पार्टी को जाता है, वो बताना चाहिए था। बात बिल्कुल सीधी और साफ है, और वो ये है कि जाति जनगणना के आधार पर लोगों को वाजिब हिस्सेदारी तय करना, जिसकी जो हिस्सेदारी है वो तय करना। और बिहार में 65% जो वहां पे रिकमेंडेशन था इसको बढ़ाने का, जो रिजर्वेशन का जो दायरा बढ़ाने का था, उसको अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी को इसको 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए। इस पर उसके नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो आप सवाल मैं कहता हूं राहुल यादव जी, इतना ही ओबीसी एससी एसटी की आप लोग हक की बात कर रहे हैं, तो आखिर क्यों नहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनका हक मिल रहा है, जामिया मिलिया में उनका हक मिल रहा है? भाई देखिए, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं राहुल गांधी, या आप या अखिलेश यादव क्यों नहीं करते? क्योंकि वो मुस्लिमों से जुड़ा हुआ है इसलिए। नहीं, मुस्लिमों की बात नहीं, बात यह है कि नहीं, आप एक छोटे से प्लेटफॉर्म पर ये करके दिखाइए ना। कमिटमेंट है। नहीं, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और
आपने भी नाम लिया जामिया मिलिया, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड ठीक है, वो बताए ना। अल्पसंख्यक जितने संजय चौधरी जी, अगर ओबीसी एससी एसटी को हक नहीं मिलता तो आप लोगों की गलती है। अनुराग ठाकुर अगर किसी की जाति पूछ ले तो आप लोग की गलती है, किसी को अपनी जाति ना पता हो तो आपकी गलती है। कांग्रेस 2011 में जाति जनगणना का रिपोर्ट कांग्रेस के टेबल पर आया, लागू या कहे कि उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया, यह भी आपकी गलती है। सारी गलती आप लोगों की है, बस वो जातिगत जनगणना चाहते हैं, जाति जाति करते रहते हैं और हक नहीं आप लोगों को पूछने का संसद में। राजपूत जी, आपने कबीर की बात से अपनी बात को शुरू किया था। मैं लखनऊ से हूँ, एक शायर की मुझे लाइन याद आ रही है कि वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आखिर अनुराग जी ने कहा क्या था? अनुराग जी ने यही तो कहा था कि जो लोग इसकी बात करते हैं उनकी जाति क्या है, तो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दरवाजे पर जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, उससे मिलेंगे और उससे पूछेंगे तुम्हारी जाति क्या है। ये हर दरवाजे पर जाकर जाति पूछने का ऐलान करने वाले लोग कहते हैं कि मुझसे मेरी जाति कैसे पूछ ली, जबकि किसी का नाम नहीं लिया था। जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका होता है ना राजपूत जी, लेकिन नहीं पूछना चाहिए था। वो नेता प्रतिपक्ष है, हालांकि नाम तो नहीं लिया गया था, बस इतना कहा गया था कि वो जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, जिनको जाति नहीं पता गणना की बात हो रही है। बयान तो यही था, लेकिन अब उसे जोड़ा गया है राहुल गांधी से, चर्चा इसीलिए कर रहे हैं। देखिए, जिसकी दाढ़ी में तिनका होता है वही तो खड़ा होता है भाई। आखिर वो क्यों खड़े हुए? और उनका सहयोग करने के लिए जो खड़े हुए वो उत्तर प्रदेश के चुनाव में चौराहे चौराहे पत्रकारों की जाति पूछकर उनका उपहास उड़ाते थे, और आज उनकी बात उन पर आई तो वो तिल मिला गए। मतलब दूसरे का कत्ल करने वाले आज अपने ऊपर उपहास हुआ तो उन्हें खराब लगा। यही पूरे देश के साथ वो चाहते हैं कि देश में सरकार के प्रतिनिधि हर दरवाजे पर जाएं, दरवाजा खटखटाएं, उसको बाहर निकाले और उससे पूछे कि तुम्हारी जाति क्या है। यही तो चाहते हैं अखिलेश जी और राहुल जी। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भागीदारी चाहते हैं। नहीं तो भागीदारी के लिए जनगणना कैसे होगी भाई? कैसे पता करें? 10 पास किए होंगे, 9th पढ़े होंगे, 10th पढ़े होंगे, 11th पढ़े होंगे, उसमें भरे होंगे, जाति भी भरे होंगे, धर्म भी भरे होंगे, कैसे उसकी गणना करके बताना नहीं, अधिकार नहीं देना है। अरे आप लोग बंद करिए अपना कुछ परसेंट 2% लोगों को देखिए आगे बढ़ाने की बात। आप लोग जो मलाई खा रहे हैं, जो हलवा खा रहे हैं, उसकी दिक्कत है आपको। गांधी जी के पास जाए जनगणना का कर्मी और पूछे कि मैं आपकी जाति की जनगणना में, आप लोग तो जनगणना भी नहीं करा पाए, आप क्या करेंगे? देश की जिस हालत जो आज पहुंची है, रोज आए दिन रेलगाड़ियों का जो एक्सीडेंट हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, आप लोगों ने किया क्या? एक चीज ये बता दीजिए सुधा जी, कांग्रेस कहती है कि हम सबकी बात करते हैं, हम जाति में विश्वास नहीं करते, सब हमारे हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है, ना हम धर्म की बात करते हैं, ना हम जाति की बात करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं, तो फिर जाति की बात कहां से आ जाती है? अरे कैसी बातें आप लोग करते हैं। 9th 10th 11th 12th पास किया आप लोगों ने? कभी फॉर्म भरा है आपने? आप लोगों ने वहां पे फॉर्म में भरने में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को सब चीज ठीक है, लेकिन जहां अधिकार देने की बात आ रही है, उनके परसेंटाइल मालूम चल जाएगा, वहां पे इतना डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? क्योंकि जिन 2, 3, 4% में सब कुछ बट के चल रहा है, वो पूरे देश में बट जाएगा, इसकी दिक्कत है इन लोगों को। जिस तरह सदन से लेके पूरे देश की दुर्दशा कर रखी है, कांवड़ यात्रा के नाम पे भी एक रिक्शे वाले को पीटा गया, उसकी डेथ हो गई, उस पर कोई बात नहीं होगी। इस देश में मात्र धर्म के आधार पे उन्माद फैला के आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं तो जाति की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, बार बार जाति जनगणना कह रहे हैं, हम विपक्षी सभी दलों के साथ मिलकर पास करा ले जाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं। सवाल सुना मैं, कुछ कहना चाह रहे हैं संजय जी बोल लीजिए आप। देखिए, मुझे लगता है कि देश के शासन में जिन्होंने 60 साल से ज्यादा समय तक शासन किया, अरे 11-10 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं? कोई जवाब है? दलित हो चाहे वो पिछड़े हो, कोई जवाब है आपके पास? चाहे वो विश्व की बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कैसे बन गए आप लोग? तो इसकी सीधी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की है कि ऐसे लोग देश की राजनीति कुछ काम
काम भी कर लीजिए आप लोग देश के हित आगे में। क्यों नहीं आए? देश हित में कोई काम करेंगे तो देश। ठीक है राहुल यादव जी, राहुल यादव जी, अब अपने नहीं क्यों नहीं कांग्रेस कर रही है? राहुल गांधी कह रहे हैं ना जातिगत जनगणना होगा और अब जो हमारे साथ दल नहीं है वो भी हमारे साथ खड़े रहेंगे, वो करवा के मानेंगे। आप लोग कुछ भी कीजिए। बोलिए राहुल यादव जी, आवाज नहीं है। हाँ जाति जनगणना इनकी दुखती दर है। इनको लगता है कि जाति जनगणना की बात जब भी की जाएगी इनका नुकसान होगा। अब देखिए ये बात यहाँ जाति जनगणना की बात इसलिए की जाती है ताकि इनका रिप्रेजेंटेशन जो है इसको इंश्योर किया जा सके नौकरियों में, एजुकेशन में। तो जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, इसलिए हम ये चाहते हैं। और ये ताकि हिस्टोरिकली ऑपरेट्स थ्रू मार्जिनलाइज्ड सेक्शन वी कैन नो एडिक्वेट वायर इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड इन पार्लियामेंट। तो ये इनको समझना पड़ेगा कि हम जिसकी बात कर रहे हैं जो एससी है, अभी भी कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ पर दलित जोड़ी का नहीं चल सकता। इनको समझने की बात है कि हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो सोशल हिंड्रेंसेस है, वो जाति है, वो कास्ट है, तो इससे इनको तकलीफ है। अभी आप देखिए बजट बना, बजट को जिस 20 अधिकारियों ने नहीं, वहां तक पहुंचना भी बात की बात है, अभी पहले शुरू तो हो। नहीं तो जाति जनगणना की शुरू करवाएं। 2011 का आंकड़ा इन्होंने जारी नहीं किया, इनकी मंशा समझिए। ये जाति जनगणना के आसार नहीं, 2011 का आंकड़ा बीजेपी ने नहीं, इनकी मंशा हम समझ गए। 2011 से 14 तक नहीं, उस पर भी तो बात कीजिए, उस पर हम किसकी मंशा समझे? तो 2011 के आंकड़ों को प्रकाशित करें। बिहार राहुल यादव जी, 11 से 14 तक हम वहां किसकी मंशा समझे? अरे भाई ये आंकड़े तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो तो शायद अभी भी जारी कर सकते हैं। वो तो जारी कर जब जारी करना जब मन होगा तब करेगा, लेकिन 11 से 14 ये समय भी आप उस पर भी सवाल उठाएंगे कि इसको छोड़ दें इसको? देखिए मुझे डेट नहीं याद है, पर कास्ट सेंसस की जो फाइनल रिपोर्ट थी अब तो साल 11 कह रहे हैं, 14 में तो आया ना ये सब। हम 11 से 14 की बात कर रहे हैं, 3 साल की बात कर रहे हैं। सेंसस एग्जैक्ट 11 के इसमें डेटा नहीं आते हैं, 2-3 सालों का वक्त लगता है। तो के आंकड़े अभी तक नहीं आए, 24 चल रहा है। ठीक, तो उसके आंकड़े स्पष्ट कब आए? ठीक, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक। अरविंद जय तिलक जी, रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है। समाजवादी पार्टी में केवल जो चेहरा होगा एक ही होगा। पहले अपने पार्टी में एक चेहरा बनाए किसी दूसरे को, चाहे वो ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तब समझ में आए कि हाँ ये हक हुकूक की बात करते हैं। कांग्रेस में केवल एक ही परिवार या कहें एक ही लोग का नाम सर्वोपरि है, उससे ऊपर बड़ा कोई नेता नहीं। कोई बड़ा नेता भी आए तो भी समझे कि हाँ ये ओबीसी, एससी, एसटी की बात कर रहे हैं। सवाल यह है कि जातिगत जनगणना मजबूरी है सियासी या जरूरी है, चाहे वहां बीजेपी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी? देखिए राहुल जी, सच्चाई बाल की तरह होती है, आप जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। और नियत और विचार सब उछल करके सामने आ रहे हैं केवल एक सवाल पर कि जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं उनकी जाति का पता नहीं। केवल इसी सवाल पर देखिए विमर्श का दायरा कितना व्यापक हो गया है। मुझे याद है राजीव गांधी जी की सरकार थी, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की बात हुई थी तो संभवतः शायद आलोक मेहता जी जो है उनसे सवाल किए थे कि भाई आप क्यों नहीं लागू करते हैं। तो जानते हैं राजीव गांधी जी क्या कहे थे? उन्होंने कहा था कि मैं बुद्धुओं की फौज इस सदन में इकट्ठा नहीं करूंगा। उन्होंने ओबीसी, एससी, एसटी यानी का मानना था कि ऐसे लोग इस सदन में आएंगे तो बुद्धू हैं, वो नहीं आ सकते हैं। आज उन्हीं के पार्टी के लोग जो है जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आप 2011 में कराएंगे और उसकी जिम्मेदारी आकर के 2024 में भाजपा उसको प्रकाशित करेगी। ये कहां तक उचित है? बिल्कुल आपने सही कहा कि आप जो है सारे उच्च जो पद हैं आपके पार्टी के, चाहे वो सिर्फ हाईकमान का पद हो या लोकसभा में नेता का हो, राज्यसभा में नेता का हो, तो वहां पे आपके घर के लोग बैठेंगे और बाकी जो है जो लोग है आपका झंडा उठाएंगे। वहां पे आप जो है अपने लोगों को, हाशिए के लोगों को क्यों नहीं देते हैं? क्या इस देश में जनता दल की, जनता पार्टी की, यूनाइटेड फ्रंट की सरकार नहीं रही है? आप क्या सोए पड़े थे? आपने जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया? भाई राजीव गांधी जी के सरकार के बाद तो ये जनता दल की सरकार बनी थी। आपने क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराया? जब ये आप उस चीज को केवल जो उसको सियासत उस पर कर रहे हैं और पूरी तरह से आपके जो नियत है, विचार है, खुल करके देश के सामने आ रहा है। राहुल जी, अब देश भी जानना चाहती है कि कौन जात से कौन लोग हैं। ये तो पूछा ही जाता है संजय चौधरी जी, हम लोगों से पूछ लिया जाता है, पत्रकारों से पूछ लिया जाता है, नेता से पूछ लिया जाता है, सबसे पूछ लिया जाता है, कॉलम भी होता है। दिक्कत पता नहीं क्या है हमें नहीं, लेकिन लहजा सही नहीं था। ये बात सही है, लहजा सही नहीं, प्यार से पूछना चाहिए था। राजपूत जी,
जो सामने होता है वो एकदम सही दिखाई देता है। अभी देखिए ना, समाजवादी पार्टी बात करती है जनगणना की, सबको हिस्सेदारी की, सबको रिप्रेजेंटेशन की, लेकिन देखिए लोकसभा में इनका ये लीडर किसको बनाते हैं? अखिलेश यादव। राज्यसभा में किसको बनाते हैं? राम गोपाल यादव। विधान परिषद में किसको बनाते हैं? लालमणि यादव। इसमें कौन दलित है, कौन अति पिछड़ा है, कौन आदिवासी है, कौन अल्पसंख्यक है? ये देखिए उनके पार्टी का इंटरनल मामला है, वो चाहे जिसे दें, आप बोलने के हकदार नहीं है। बात करेंगे पिछड़ों की, बात करेंगे। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ दो टूक में जुड़ने के लिए। जाहिर तौर पर अनुराग ठाकुर ने केवल सवाल ही किया जिस पर यह बवाल मचा है, लेकिन आने वाले दिनों में जाति जनगणना को लेकर वाकई सियासी बवाल और मचने वाला है, ये बात तय है।